सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। In this video, we will talk about menstrual cycle. Menstrual cycle is a characteristic features of primates means human and apes कि जो ये menstrual cycle है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन फीमेल्स और एप्स फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ही होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअल में क्या है? इट इज द चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल्स कि प्राइमेट्स जो फीमेल है उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओवेरियन साइकिल बिकॉज दीज चेंजेस आर ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द ओवरी ऑफ फीमेल कि जो कंप्लीट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है फीमेल का उसमें पूरा एक मंथ का जो चेंजेस हैं उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एज अ रिप्रोडक्टिव changes in the reproductive system of the female. It starts at the age of puberty कि ये प्यूबर्टी की एज से स्टार्ट होती है और मीन्स जो एज है प्यूबर्टी की वो नियर अबाउट 11 to 13 ईयर है फीमेल्स के केस में, तो ये जो है इस एज में स्टार्ट हो जाती है। It start at the age of puberty and remains suspended during pregnancy. अब देखिए जो ये प्रेगनेंसी है उस दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अब्सेंट रहती है, मीन्स यहाँ पर सस्पेंडेड मीन्स अब्सेंट होती है, ये उस टाइम पर नहीं होती है क्योंकि प्रेगनेंसी जो है उस टाइम पे जो जाइगोट है वो जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो चुका है और जो यूट्रस में है वो ग्रो कर रहा है, तो जो एग फॉर्मेशन है उसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए जो साइक्लिक चेंजेस जो ओवरी में होना है वो नहीं ज़रूरत है, इसीलिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर नहीं होती है। और एट द टाइम ऑफ मे बी एट absent at lactation, may be absent during lactation और लैक्टेशन के टाइम पे भी मे बी absent होती है कुछ फीमेल्स में, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कुछ फीमेल्स में ऐसा होता है कि लैक्टेशन के टाइम पर भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो absent रहती है एंड इट्स permanently stops at the age of means it permanently stops during menopause, stops at menopause मीन्स एज जो है मेनोपोज का वो है 52 ईयर्स कि जो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी की एज से और स्टॉप हो जाती है मेनोपोज पे, और जो मेनोपोज का जो एज है वो होता है 50 to 52 ईयर, ये वेरी करता है फीमेल्स में, किसी में 50 ईयर्स में भी हो जाता है, 52 ईयर्स के में भी हो जाता है, तो ये जो एक फिक्स्ड एज नहीं है, तो 50 to 52 ईयर्स का जो एज है उसमें मेनोपोज हो जाता है। मेनोपोज मीन्स स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कि उस टाइम पे जो है जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसमें जो चेंजेस हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, मतलब जो ओव्यूलेशन है वो बंद हो जाता है फीमेल्स में, इसे मेनोपोज कहा जाता है। और जो प्यूबर्टी की एज से जब ये स्टार्ट हो जाती है उसे मेनार्क कहा जाता है।
मोनार्क इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीन जब स्टार्ट होती है मोनार्क, और जब स्टॉप हो जाती है उसे मेनोपोज कहा जाता है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल which starts at the age of puberty and stops at the menopause, और ये absent रहता है ड्यूरिंग लैक्टेशन और प्रेगनेंसी. अब देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें क्या है, अब देखिए जो मेनोपोज जो है वो होता है कि 52 टू 52 के जो एज है उसके अराउंड जो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाता है. उस दौरान कुछ चेंजेस होते हैं, जो ये स्टॉप होता है उसका भी रीज़न है हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये स्टॉप हो जाता है. तो चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपोज के टाइम पर कुछ चेंजेस है वो हम देखते हैं. देखिए जो ईस्ट्रोजन है वो फीमेल हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ द फीमेल. टेस्टोस्टेरोन भी प्रेजेंट होता है बहुत कम अमाउंट में, लेकिन जैसे मेनोपोज से पहले जो है ईस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन का जो इफेक्ट है वो फीमेल्स में नहीं दिखता है. लेकिन मेनोपोज के टाइम पर जबकि जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो सिक्रेट होता है, फॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट करते हैं. तो जब मेनोपोज है तो उस टाइम पर फॉलिकुलर सेल्स का डेवलप होते ही नहीं है, तो ईस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रेट होगा. तो मेनोपोज के टाइम पे जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है. तो फर्स्ट चेंज, ईस्ट्रोजन डिक्रीजेस. ईस्ट्रोजन जो लेवल है हार्मोन का, ईस्ट्रोजन इज अ हार्मोन, तो वो उसका जो लेवल है वो बहुत कम हो जाता है उसके टाइम पे. उसके बाद क्या है कि जो हॉट फ्लशेस फील होते हैं, हॉट फ्लशेस का मतलब है कि जो हॉट जैसे कुछ जैसे फीलिंग आती है जो फीमेल्स है जब उनमें मेनोपोज हो जाता है, तो हॉट फीलिंग्स फील होती हैं, जैसे रेडनेस इन एट द चिक्स, और क्या है कि बहुत जैसे गर्मी जैसा कुछ फील होता है, उसे हॉट फ्लैशेस कहा जाता है. तो हॉट फ्लैशेस मीन्स फीलिंग ऑफ हॉट, कि बहुत गर्म फील होता है इस टाइम पर. उसके बाद नेक्स्ट इज जब ईस्ट्रोजन लेवल जब गिर जाता है तो टेस्टोस्टेरोन का जो इफेक्ट है वो दिखना शुरू हो जाता है. टेस्टोस्टेरोन may show effect due to which facial hair may appear in females, कि फीमेल्स में जो है वो फेशियल हेयर दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का जो इफेक्ट है वो दिखना शुरू है, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन लेवल कम हो गया तो टेस्टोस्टेरोन अपना कुछ इफेक्ट दिखाना शुरू करता है मेनोपोज पे के टाइम पे, जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं उनके फेस पे जो हेयर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं. उसके बाद है कि लॉस ऑफ हेयर, जो ओल्ड एज में जो हेयर्स का गिरना जो है विच इज़ ऑल्सो द रीज़न ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, कि टेस्टोस्टेरोन के कारण जो बाल्डनेस है वो इंक्रीज होती है, जैसे मेल में बाल्डनेस देखी जाती है, लेकिन जब एज मेनोपोज हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन का जो इफेक्ट है वो दिखना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है फीमेल्स में भी. सो दीज आर द चेंजेस विच टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ मेनोपोज. Now we will talk about menstrual cycle. Menstrual cycle is divided into 4 phases. First one is, अब देखिए जो फर्स्ट जो फेज़ है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज. फर्स्ट फेज को मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है, जिसमें कि वेजाइनल ब्लीडिंग होती है. वेजाइनल ब्लीडिंग 4 to 5 days, कि वेजाइना से ब्लीडिंग होती है, जिसमें कि जो एंडोमेट्रियम की जो एंडोमेट्रियम जो वॉल है वो ब्रेक डाउन होते हैं, और जो ब्लड वेसल्स हैं कुछ जो सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो ब्रेक ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है.
तो ये होता है 4 to 5 डेज, इसे मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इसमें जो है वो जो यूट्रस की जो लाइनिंग है जो थिक हुई थी वो टूट जाती है। उसके बाद जो है 4 to 5 डेज के बाद जो ये मेंस्ट्रुअल जो एंडोमेट्रियम जो वॉल है वो रिपेयर होना स्टार्ट होती है, और जो रिपेयर है वो किसके इन्फ्लुएंस में होती है, ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में। एंड ईस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर ईस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है इन द एट द इफेक्ट। ईस्ट्रोजन की वजह से जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, और जो ईस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकुलर सेल सिक्रीट करते हैं। तो नेक्स्ट फेज इज फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि इस फेज में जो फॉलिकुलर सेल है वो प्रोलिफरेट हो रहे होते हैं, इसीलिए इसको फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। नेक्स्ट इज, आप देखिए जो ग्राफिन फॉलिकल है इस फेज में वो फुली मेच्योर हो जाता है, उसमें से अब क्या निकलेगा, एग जो है वो रिलीज होगा, इसीलिए नेक्स्ट फेज इज ओव्यूलेटरी फेज। जब ओव्यूलेशन होता है, या ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन फेज इसे कहा जाता है, कि जब जो ग्राफिन फॉलिकल जो फुली मेच्योर हो चुका है उससे जो एग रिलीज होगा। नेक्स्ट इज, अब जो ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफिन फॉलिकल्स के जो सेल्स बच जाते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, इसीलिए इसे ल्यूटियल फेज कहा जाता है। नेक्स्ट फेज को ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज, क्योंकि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। These are the 4 phases into which menstrual cycle is divided. First one is menstrual phase, जबकि वेजाइना से ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग होने के बाद जो है यूट्रस की जो लाइनिंग है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन विच इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल। तो नेक्स्ट फेज जो होगा वो क्या होगा, फॉलिकुलर फेज होगा। फॉलिकुलर फेज के बाद, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि जो ओवरी में जो ग्राफिन फॉलिकल है वो मेच्योर हो रहा होता है। मेच्योर होने के बाद ये नेक्स्ट, अब वो उसको क्या होना पड़ेगा, उससे रिलीज होना पड़ेगा, तो वो जो उस रिलीज ऑफ द एग सेल फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो नेक्स्ट फेज इज ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन के बाद क्या है, जो ग्राफिन फॉलिकल्स के जो सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं। सो द नेक्स्ट फेज इज ल्यूटियल फेज, और इसे सिक्रेटरी फेज कहा जाता है, क्योंकि ये जो सिक्रीट करता है क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सो इन द नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल